अगर वो अपनी मम्मी का फ़ोन उठाते तो शायद वो फिर से उनका, और मुझे भी पता था कि वो इंडिया खेलेगा, लेकिन इस कदर इंडिया में धूम मचाएगा, नॉट ओनली इंडिया में बट ऑल्सो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड क्रिकेट के जगत को हिला के रख देगा। अगर बारिश भी हो रही है तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे इतना बड़ा इंडोर, मैं तो कहीं नहीं देखा इतना बड़ा इंडोर का है। तो तब मान लीजिए कि कोई बिहार टीम के लिए 4 रणजी ट्रॉफी खेल करके इंडिया खेलना बड़ा मुश्किल होता था। उस बिहार का एक लड़का पूरा वर्ल्ड को लीड करता है, तो मैं कह रहा था कि आम इंसान नहीं हो सकता है। जब वो हमारे बीच का कोई इस कदर आता है, इंडिया टीम में खेलता है, तो बहुत खुशी होती है। और उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बहुत ये है कि वो कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई सेंटिमेंट नहीं रखते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। और नया नया मोबाइल आया था तो उस टाइम एक नोकिया का सेट आता था 3310, बहुत काफ़ी ज़ोर से बजता था। तो आज उन मीडिया कर्मी को भी एक मौका मिल गया है, जेके के माध्यम से इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिला है, इतना अच्छा ग्राउंड मिला है। कौन ऐसा आदमी नहीं है जो क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, हर कोई खेलना चाहता है। मुझे पता था कि वो इंडिया खेलेगा, और कई बार ऐसा भी होता था कि हम लोग देखते थे कि ये प्लेयर खेल रहा, वो खेल रहा, माही तुम कब खेलोगे। तो बोलता था कि भैया मेरा किस्मत ख़राब ज़रूर है, लेकिन इतना ख़राब नहीं है कि मैं इंडिया नहीं खेलूँगा। कि ऊपर वाले ने उसको 2 दिल दिमाग दिए हैं। एक हमारे साथ रहता था ज़रूर, वो भी ऐसी हिंदी बोलते थे, मैं कभी उनको इंग्लिश बोलते नहीं देखा था। नमस्कार, मैं हूं शाहीन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं जेके क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड में, और इस खास मौके पर हमारे साथ मौजूद है श्री सत्य प्रकाश सर, जो कि एक्स रणजी प्लेयर है, और MS धोनी जिसे सभी कोई जानते हैं, वो हमारी रांची की शान है। और उनकी जो मूवी आई थी द अनटोल्ड स्टोरी, उस मूवी में जो कैरेक्टर था सत्य प्रकाश का, वो आज रियल हमारे साथ मौजूद है। तो आइए अब उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो जेके क्रिकेट एकेडमी में आकर आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जेके में नहीं हूँ, मैं एक बार इंग्लैंड गया था खेलने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि मैं इंग्लैंड में ही हूँ, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हैं मौजूद मैं देख रहा हूँ, मैं इंटायर अपने क्रिकेट लाइफ में कभी नहीं देखा था कहीं। हाँ, हालांकि अभी मॉडर्न क्रिकेट में कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन झारखंड के हिसाब से देखें तो अपने आप में एक अनोखा चीज़ है और बहुत ही अच्छा चीज़ है, जो कि हमारे खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा देगा। तो जेके क्रिकेट एकेडमी से पटना और रांची के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी किसी भी एकेडमी में या किसी भी कोचिंग कैंप में नहीं है, या किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है बिहार झारखंड में। तो ये बेशक बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि आज के बच्चों को जो चाहिए, मॉडर्न क्रिकेट को जो चाहिए, यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि हम आम तौर पे देखते हैं कि NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कैंप में, या फिर उनके पास जो या BCCI का होता है, या बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास एकेडमी का उनका अपना इस तरह का रख रखाव कहीं भी नहीं है। और बेशक इसमें हम खिलाड़ियों को ज़रूर फ़ायदा होगा कि जो लड़के खेलते थे बिहार झारखंड से, ये सुविधा के लिए तरसते थे, कहाँ मिल पाएगा। अगर बारिश भी हो रही है तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे इतना बड़ा इंडोर, मैं तो कहीं नहीं देखा इतना बड़ा इंडोर, जो कि पूरे इंडिया में मैं घूमते रहता हूँ, सारे जगह जाते रहता हूँ। है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमारे बिहार झारखंड में नहीं है इस तरह का रख रखाव, जो कि हमारे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और जेके मीडिया कप 2021 जो हो रहा है, उससे लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं तो जेके क्रिकेट एकेडमी को बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी टूर्नामेंट कराने का एक मुहिम उठाया है उन्होंने, तो वो बधाई के पात्र है। क्योंकि जो मीडिया कर्मी हैं हर टाइम बिजी रहते हैं न्यूज़ कलेक्ट करने के चक्कर में या लिखने के चक्कर में। कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी भी बुराई करते हैं जब हम खेल रहे होते हैं या बाकी खेल रहे होते हैं, और बड़ाई भी करते हैं। तो आज उन मीडिया कर्मी को भी एक मौका मिल गया है वो उस पेन को फील करने का या उस खुशी को उत्साह में बदलने का। इस माध्यम से, जेके के माध्यम से इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिला है, इतना अच्छा ग्राउंड मिला है। तो बेशक हमको लगता है कि कौन ऐसा आदमी नहीं है जो क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, हर कोई खेलना चाहता है। तो अब आज हमारे मीडिया कर्मी हैं, मीडिया के भाई हैं, उनको खेलने का मौका मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। द लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी, जिसे कि मतलब पूरे इंडिया में सभी कोई जानते हैं, आप उनके बहुत खास दोस्त रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आपने उनका ग्राउंड लेवल से उठते हुए एक स्टेज देखा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी
तो लीजेंड तो है ही। उनके बारे में कुछ कहना या बताना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने का जैसा होगा। हाँ, इस तरह एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है, अपने लाइफ में स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल किया है, ये हमारे लिए फ़ख्र का बात है। और मैं कई बार ऐसा बोल चुका हूँ, मुझे पता था कि वो इंडिया खेलेगा, और कई बार ऐसा भी होता था कि हम लोग देखते थे कि ये प्लेयर खेल रहा, वो खेल रहा, माही तुम कब खेलोगे। तो बोलता था कि भैया मेरा किस्मत ख़राब ज़रूर है, लेकिन इतना ख़राब नहीं है कि मैं इंडिया नहीं खेलूँगा, मैं ज़रूर इंडिया खेलूँगा। और मुझे भी पता था कि वो इंडिया खेलेगा, लेकिन इस कदर इंडिया में धूम मचाएगा, नॉट ओनली इंडिया में बट ऑल्सो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड क्रिकेट के जगत को हिला के रख देगा। जो कि आज आप देख ही रहे हैं कि 17,266 रन शायद है, इसके आसपास है। तो एक आम इंसान का काम नहीं हो सकता है। और जहाँ तक उनके फ़ैसलों के बारे में बात है, जिस तरह से फ़ैसला वो लेते हैं अपने लाइफ के बारे में या मैच के बारे में, जैसा कि आपने मूवी में भी देखा था कि नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इतिहास रचती है। आपने देखा होगा कई बार कि हम मैच हारने वाले होते हैं, इंडिया टीम हारने वाली होती है, लेकिन वो एक ऐसा कारनामा कर देंगे जो कि आम आदमी नहीं कर सकता है, आम आदमी नहीं सोच सकता है, भगवान ही ऐसा सोच सकता है। तो वो बिल्कुल हट कर हैं और तो काफ़ी शांत भी हैं, इस तरह के डिसीजंस लेने में बहुत माहिर भी हैं वो। हम तो धोनी को टीवी में ही देखते, आप उनके साथ रूम शेयर किए, आपने उनका पर्सनली हर चीज़ देखा है, तो क्या वो की सीक्रेट रहा, वो डेडिकेशन जो आपने सामने से फील किया, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि ऊपर वाले ने उसको 2 दिल दिमाग दिए हैं। एक हमारा साथ रहता था, ज़रूर हम लोग एंजॉय करते थे, या जिस काम में हम लोग होते थे उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता था, लेकिन एक और दिल दिमाग कहीं और काम कर रहा होता था, जो कि आज इस शिखर पे पहुंचा है। तो हमको ये नहीं पता चल पाता था कि वो क्या कर रहे हैं। हम लोग के साथ में रहते थे, लेकिन क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं, ये मुझे कभी भी एहसास नहीं था। यूँ कह ले कि जिस तरह से हम हिंदी बोल रहे हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं बिहार का नहीं हूँ। सब पहचान जाएंगे, हाँ भाई ये बिहार का रहने वाला। मैं कभी उनको, वो भी ऐसी हिंदी बोलते थे, मैं कभी उनको इंग्लिश बोलते नहीं देखा था, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सारी निगाहें उन पर थम जाती है, ऐसा लगता है कि कोई लिख के दिया है। और इस तरह से बोलते हैं, ना किसी वर्ड पे फंबल करते हैं, ना किसी चीज़ पे फंबल करते हैं, और बोलते चले जाते हैं। तो और दूसरी बात है कि उनका जो छुपा हुआ चीज़ है वो हम लोग कभी दिखा नहीं, जो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिखा। आपके साथ रहते थे और आज वो इतनी ऊंचाइयों को छू रहे, तो जब उन्होंने पहली बारी सक्सेस उन्हें मिली तो आपको कैसा फील हुआ था? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब वो हमारे बीच का कोई इस कदर आता है, इंडिया टीम में खेलता है, तो बहुत खुशी होती है। और साथ साथ मैं उनके पेरेंट्स को भी बहुत बधाई दूंगा कि जिस तरह से अपने बच्चे को गाइड किया उन्होंने, और आज जो कि एक मुकाम और इतिहास बन के उभरे हैं। अपने आप में वो इंस्टीट्यूशन है, सच कहा जाए तो ये होगा। तो बहुत खुशी होती है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि उनसे फ़ोटो खिंचाएं, लेकिन ये हमारा सेंटिमेंट है। और उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बहुत ये है कि वो कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई सेंटिमेंट नहीं रखते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हम लोग जब खड़गपुर में थे, सब हम एक साथ खेला करते थे, तो एक बार उनकी मम्मी का फ़ोन आया और नया नया मोबाइल आया था। तो उस टाइम एक नोकिया का सेट आता था 3310, बहुत काफ़ी ज़ोर से बजता था। हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, तभी उनकी मम्मी का फ़ोन आया। 410 934 उनका घर का नंबर था। तो मुझे याद था, तो मैं बोला, माही तुम्हारे घर से फ़ोन आ रहा है। बोला कि भैया बजने दीजिए, और छोड़ दिया, फुटबॉल खेलने लगा। हालांकि उनका गेम फुटबॉल नहीं है, लेकिन फिर भी वो फुटबॉल खेले। मैं जब ट्रेनर का कोर्स किया तब मुझे पता चला कि वो ऐसा क्यों किए। वो किसी के लिए सेंटिमेंट नहीं रखते हैं, ना किसी व्यक्ति के लिए, ना किसी आदमी के लिए। हाँ, मम्मी से बढ़ के कोई नहीं है, उनका कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन वो जिस कदर वो फुटबॉल का मैच खेल रहे थे, प्रैक्टिस मैच ही था हालांकि, लेकिन एक तरह का वो एक्सरसाइज था। उनका बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट एक एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था, और माइंड में क्रिएशन था, कैसे गोल करना है, क्या करना है। ये एक तरह का एक्सरसाइज है। अगर वो अपनी मम्मी का फ़ोन उठाते
तो शायद वो फिर से उनका जो माइंड में था, जितना फोकस कर रहे थे और जितना कलेक्शन था, जो क्रिएट करना चाहते थे, क्रिएशन था, शायद वो नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें हैं जो दर्शाती है उनके धोनी को कि कितना बड़ा बनाता है उनको और किस तरह का फैसला लेते थे कि ऐसा वो क्यों किए। बाद में मुझे पता चला कि वो अलग ही सोच के हैं, अलग हट कर है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारी घटनाएं हैं। एक और सवाल, आप एक्स रणजी प्लेयर रह चुके, आपकी तरफ से और महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से जो भी हमारे प्लेयर्स हैं जो कि क्रिकेट में अपना करियर देख रहे हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह वो भी मतलब एक लेजेंड बने और इसी तरह हमारे सिटी या हमारे देश का नाम रोशन करें? सबसे अच्छा उदाहरण तो MS धोनी ही है, उनसे बड़ा तो कोई उदाहरण ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है कि वो हमारे राज्य के ही हैं। तो ये हर कोई को पता है उनके लाइफ के बारे में, कैसे स्ट्रगल किए। मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोटो, बहुत सारा ऐसा भी फ़ोटो है कि वो ज़मीन पे सोए हुए हैं। ज़मीन से तब भी जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए थे। किस तरह स्ट्रगल किए, नौकरी की दिक्कत थी उनको, खड़गपुर गए नौकरी करने के लिए। और आज तो फिर भी बहुत अच्छा है, मॉनिटरिंग बहुत अच्छा होता है, BCCI का नज़र हर जगह होता है। एक बात मैं बोलूँगा आपको कि आज से जब 20-25 साल पीछे अगर जाएंगे, किसी गार्जियन से पूछेंगे आप, या अगर मेरे माँ पापा भी थे, वो भी यही कहते थे कि पापा मुझे खेलना है, तो कहते नहीं बेटा पहले तुम पढ़ाई करो। ये बात सही है, क्योंकि अपने देश में ऐसा कुछ कानून नहीं बना है कि अगर मान लीजिए कि मैं खेल में कुछ नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट मेरे लिए करेगी। और मैं ये भी मानता हूँ कि पढ़ाई, स्टडी शुड भी प्राइमरी, क्योंकि सारा कुछ यही है। मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी इंडिया खेलता है, विदेश जाएगा, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, तो एटलीस्ट उसको यूनिवर्सल लैंग्वेज आनी चाहिए। या फिर मान लीजिए किसी टीम का कैप्टन है, बारिश हो गई तो डकवर्थ लुईस और वो कैलकुलेशन जो होता है वो जानना ज़रूरी होता है। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी इंडिया खेल भी लेता है और किसी कारण से एक्सीडेंट में पैर हाथ टूट जाता है या कुछ हो जाता है जिससे वो खेल ना सके, तो इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि गवर्नमेंट उसको कोई नौकरी देगी। तो मेरा ये मानना है कि स्टडी शुड बी प्राइमरी और सबसे आसान काम है। आप देखेंगे कि स्टडी जो है एक वृक्ष की तरह है, बहुत सारा ब्रांचेज है, कभी भी आप लाइन भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। आज क्रिकेट में 1 करोड़ रिकॉग्नाइज प्लेयर इंडिया खेल रहा है, कोई 1 या 2 लड़का इंडिया के लिए खेलता है। वहाँ अगर उस दृष्टि से आप देखें तो महेंद्र सिंह धोनी बिहार से निकल के इंडिया खेलते हैं और पूरे इंडिया को ही नहीं पूरे विश्व को राज करते हैं अपना और लीड करते हैं। तो आम आदमी नहीं है, मैं तो बोलूँगा कि वो नर के रूप में नारायण है वो शायद। और जब अपने छोटे से जगह से, रांची से वो इंडिया खेलते हैं और बिहार से जा कर के इंडिया खेलते हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बिहार टीम कई बार ऐसा भी होता था कि कई बार क्वालिफाई नहीं कर पाती थी, बहुत दूर तक हम लोग नहीं जा पाते थे। और उसका कारण था कि मान लीजिए कि कोई ज़्यादा क्रिकेट नहीं है यहाँ पर, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो गया है, झारखंड क्रिकेट बहुत ज़्यादा क्रिकेट करा रही है, बिहार में भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट होने लगा है। तो तब मान लीजिए कि कोई बिहार टीम के लिए 4 रणजी ट्रॉफी खेल करके इंडिया खेलना बड़ा मुश्किल होता था। आप अगर 4 मैच खेल रहे रणजी ट्रॉफी का, तो उसमें अगर 2 डबल सेंचुरी बनाएंगे तो शायद आवाज़ आपको जाएगा दूर तक, या लोगों तक जाएगा कि हाँ बिहार का एक लड़का है या झारखंड का एक लड़का है, बहुत अच्छा खेल रहा है। नहीं तो इतना आसान नहीं था। उस बिहार का एक लड़का पूरा वर्ल्ड को लीड करता है, तो मैं कह रहा था कि आम इंसान नहीं हो सकता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जहाँ पर आप खेल रहे हैं, जिस तरह की सुविधाएं हैं, आज के बच्चों को तो बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और आसानी से उपलब्ध है। तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चे धोनी के लाइफ को देखे हैं, जिस तरह उसका स्ट्रगल को देखे हैं, या और भी लड़के खेल रहे हैं, सौरभ तिवारी खेले, वरुण एरोन खेले, आपको शहबाज नदीम खेले, ईशान किशन अभी लाइन पे हैं, शायद कोई भी टीम चेंज होगा तो वो भी टीम में आ सकते हैं। तो इनसे हमारे बच्चों का, हमारे राज्य के बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और आशा करते हैं कि यहाँ से और 2-4 लड़के खेलेंगे। और जिस तरह से JK क्रिकेट एकेडमी मुहैया कर रही है, जो संसाधन दे रही है या जो सुविधाएं उपलब्ध है, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको भविष्य में, निकट भविष्य में JK से ही कोई इंडिया खेलता हुआ दिखेगा आपको। एक आखिरी सवाल, आप वेस्ट बंगाल से इतनी दूर आए, JK क्रिकेट एकेडमी, JK मीडिया कप जो हो रहा है, तो उससे लेकर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? सबसे पहले तो मैं आश्चर्यचकित हो गया यहाँ की रख रखाव देख करके, क्योंकि सच बताऊँ तो मैं कभी देखा नहीं था। जैसे मैं JK के ग्राउंड में इंटर हुआ, उससे पहले मुझे 2 स्विमिंग पूल दिखे
और किसी एकेडमी में, शायद ही किसी एकेडमी में स्विमिंग पूल हो, और यहाँ 2-2 स्विमिंग पूल। और दूसरी बात है कि जिस तरह का उनका जिम है, इंटरनेशनल लेवल का जिम है। उसके बाद आपका इंडोर में देखा, जहाँ 4 विकेट है इंडोर में, इतना बड़ा इंडोर किसी क्रिकेट एकेडमी में मैं नहीं देखा हूँ। दूसरी बात है कि एक टर्फ विकेट, मिडिल में टर्फ विकेट, इतना अच्छा, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा, एकदम लस ग्रीन ग्राउंड है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि साइड में भी प्रैक्टिस विकेट बहुत अच्छा है। उसके बाद इससे पहले मैं पटना में भी गया था, वहाँ भी उनका बढ़ रहा है, देखेगा। आपको पता होगा कि पटना में भी अभी चालू हुआ है। मुझे सुनने में आया कि वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी बनने जा रहा है, जेके क्रिकेट स्टेडियम। तो मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि जेके क्रिकेट एकेडमी और आगे बढ़ता ही जाए। बहुत बेहतरीन सर, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ एक्स रणजी प्लेयर और द लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी के बहुत ही खास दोस्त श्री सत्य प्रकाश सर, तो जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह वो जेके मीडिया कप में आए और क्या वो फील कर रहे हैं, जेके क्रिकेट एकेडमी के बारे में बताया, और महेंद्र सिंह धोनी ने किस तरह इतना डेडिकेशन के साथ आज वो इतनी ऊंचाइयों में गए, उसके बारे में भी इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, आगे हम ऐसे ही आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। उनका भी बहुत बहुत